मेरे लिए तो मेरा देश ही सब कुछ है। मेरा देश मेरा ईमान है, मेरा देश मेरा पूजा है, मेरा देश मेरा इबादत है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मौत भी आए तो कोई गम नहीं, मौत भी आए तो कोई गम नहीं, पर मिट्टी हिंदुस्तान की हो। दोस्तों, हमें देश से प्यार करना चाहिए और अपने देश के लिए हमें अपना सब कुछ त्याग करने को हर पल तैयार रहना चाहिए। हम लोग आजादी का उत्सव मनाते हैं, लेकिन हमें आजादी कैसे मिली, किसने दिया, हमें इसके बारे में भी जानना चाहिए। हमें आजादी ऐसे भीख में नहीं मिली, भिक्षा में नहीं मिली। इसके लिए कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। इतिहास के पन्ने क्रांतिकारियों के नाम से भरे पड़े हैं। दोस्तों, ऐसे भी कई लोग हैं जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं है। उन लोगों ने भी देश के लिए उतना ही त्याग किया है, बलिदान दिया है। कई लोगों ने देश के लिए अपना सर कटवा दिया, गोलियां खाई, जंगलों में भटके, भूखे रहे, प्यासे रहे और उनको फांसी के फंदों पर लटकना पड़ा अपने देश के लिए। उन्होंने देश के लिए सपना देखा था कि देश आजाद होगा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर हो जाएंगे, देश से हिंसा खत्म होगा, नफरत, भेदभाव खत्म होगा, करप्शन खत्म हो जाएगा। और हमारे क्रांतिकारियों ने इसी उम्मीद से देश के लिए अपना बलिदान किया है। ऐसे बहुत से नाम हैं जिनका चर्चा करना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनके बारे में यदि हम बात नहीं करें तो ये नाइंसाफी होगी। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खान, ये ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हमें जरूर ही बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह को महज 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा। उनका एक ही सपना था, अंग्रेजों से भारत को बचाना, अंग्रेजों से भारत को आजाद करना। वो जब उनको फांसी के फंदे पर झुलाया जा रहा था, उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, खुदीराम बोस को महज 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा। एक बालक, उसके मन में बचपन से ही देश के लिए प्यार था। उसने बचपन से सपना देखा कि अंग्रेजों को देश से बाहर करना है, भारत को आजाद करना है। भारत की बहुत ही समस्याएं हैं, गरीबी है, भूखमरी है, अशिक्षा है, कुसंस्कार है, अंधविश्वास है, भेदभाव है, ऊंच नीच है। इन सारी बुराइयों को दूर करना है, क्योंकि भारत जब तक आजाद नहीं होगा तब तक इन बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए खुदीराम बोस ने ही बहुत कम उम्र में ही देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान कर दिया। फांसी के वक्त उससे पूछा गया, उसने कहा था कि जब वो देश के लिए जिंदा रह सकते हैं तो देश के लिए मर भी सकते हैं। वो देश के लिए हर वो कुर्बानी करने को तैयार है जो उनका प्रिय है, अपने प्रिय से प्रिय वस्तु को भी वो त्याग करने को तैयार है। उसने कहा था, एक बार विदाई दाओ माँ घूरे आसी, हंसी हंसी चोर वो फांसी देख बे भारतवासी। मतलब वो हंसते हंसते देश के लिए बलिदान दे देंगे और माँ से विनती करते हैं कि माँ, आप मुझे आज्ञा दो, मैं वापस लौट के आऊंगा और अपने देश, अपने भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए मैं फिर से संघर्ष करूंगा। दोस्तों, उनका त्याग, उनका बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। इसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजाद करने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने इसको नेतृत्व दिया और 40,000 सैनिकों को लेकर उसने अंग्रेजों से लड़ाई छेड़ दिया ताकि भारत को आजाद कराया जा सके। उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया और कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों, उनके इस विचार पर, उनके आह्वान पर भारतवासी कुर्बान थे। और समस्याएं क्या थी? गरीबी, बेरोजगारी, भूख, महंगाई, भय, महिलाओं पर अत्याचार, शोषण, अन्याय, इनको दूर करना उनका पहला काम था। और उनका मानना था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक इन समस्याओं को हम दूर नहीं कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, आज सवाल उठता है कि क्या आज वो समस्याएं हैं या नहीं? क्या आज गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अत्याचार है, अन्याय है, शोषण है, महिलाओं का असम्मान है, भय है, भूख है, बीमारी है? जवाब मिलेगा, ये समस्याएं आज भी मौजूद है। हम आजाद तो हो गए, लेकिन हमारी समस्याएं आज भी वैसे ही की बनी हुई है, बल्कि और भी समस्याएं बढ़ गई है। दोस्तों, यदि आप भगत सिंह को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, आपको अपने देश को बचाना है, देश से प्यार करते हैं, तो आपको आगे आकर इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्रांति करना होगा। आज देश भर में 17,000 लोगों में एक डॉक्टर है। आज प्रतिदिन एक बेरोजगार युवा को आत्महत्या करना पड़ता है।
आज करीब करीब हर दिन 20 महिलाओं को दहेज की वजह से आत्महत्या करना पड़ता है। आज कम से कम 8 लाख लोग बिना इलाज के मारे जाते हैं। 16 लाख लोग ऐसे हैं जो इलाज तो मिलता है मगर गलत इलाज की वजह से वो मारे जाते हैं। लगभग 15 से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिल पाता है, उन्हें भूखा सोना पड़ता है। इतना ही नहीं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आज भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इलाज के पैसे नहीं है, दवा के पैसे नहीं है। और एक तरफ आप देख सकते हैं चोरी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये सब भरा हुआ है देश में। तो इनको दूर करना हमारा पहला कर्तव्य होगा। दोस्तों, यदि आप अपने देश से प्यार करते हैं, भगत सिंह को मानते हैं, खुदीराम बोस को मानते हैं, आजाद को मानते हैं, तो आपको अपना त्याग करने के लिए तैयार होना होगा। दोस्तों, इसलिए तो हम कहते हैं, अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, काम न आए देश का जो, बेकार उसकी जवानी है। दोस्तों, आप अपने जवानी को अपने देश के लिए कुर्बान कर दीजिए। अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए आगे आना होगा। जय हिंद, जय भारत।